अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पर ट्विटर पर कुछ ट्रेंड्स चलाए गए, कुछ मीम्स चलाई गई, वीडियोस को वायरल किया गया और कुछ ऐसी पोस्ट जो है वो वायरल की गई कि जिनमें ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली आई है, यानी वज़ारत उज़्मा पर जो तब्दीली आ चुकी है इस वक्त, इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो हाथ है। और इस हवाले से एफआईए ने और पाकिस्तान के जो दीगर साइबर क्राइम के इदारे हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो छापे मारे हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो है वो अपनी हिरासत में लिया है। बाज़ को हिरासत में लिए जाने के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। और नाज़रीन, इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुनान की है, जो इस तब्दीली पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी बनती भी है, लेकिन हम सब उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि नाराज़गी आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन कोशिश ये करें कि इस नाराज़गी में और गुस्से में आप जो इंडियन अकाउंट्स हैं उनके ज़ेर असर आकर आप पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स ना बनाएं आप। चूँकि देखिए, अगर आर्मी है तो हम सब हैं। अगर हमारी आर्मी कमज़ोर हो जाती है तो हमारा हाल फ़लस्तीन जैसा भी हो सकता है, कश्मीर जैसा भी हो सकता है और यूक्रेन जैसा भी हो सकता है। नाज़रीन, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश ये करें कि गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन उसका जायज़ और अच्छे तरीके से आप जो है वो इज़हार ख़याल करें। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो है वो हिरासा किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को जो है वो बंद किया जा रहा है। लिहाजा एफआईए और जो दीगर साइबर क्राइम के इदारे हैं उन्हें इस हवाले से रोका जाए। तो नाज़रीन, इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में इसकी सुनवाई हुई है, इस पर कार्रवाई हुई है और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस दरख्वास्त को निपटाते हुए कुछ ऑर्डर्स जारी किए हैं एफआईए को और दीगर साइबर क्राइम इदारों को। तो इस हवाले से इस खबर को आपके साथ शेयर करूँगा और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वो खबर होगी। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घरों पर छापे और हिरासा करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त निपटा दी है। यानी इस दरख्वास्त को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश की गई थी, उसको जो है वो उन्होंने निपटा दिया है और उस पर कुछ फ़ैसले भी सुना दिए गए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जुमे को दरख्वास्त पर समाअत में एफआईए को हिदायत जारी की हैं। अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे के डीजी को मुतासरा फरीकैन के साथ कोआर्डिनेशन के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत भी जो है वो दी हैं। यानी पाकिस्तान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने जो एफआईए के जो सरबराह हैं उनसे ये कहा है कि आप एक नुमाइंदा मुकर्रर करें। अगर आप ये समझते हैं कि कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो गैर कानूनी जो है वो काम कर रहा है या कुछ ऐसे ट्रेंड्स चला रहा है जिसमें पाकिस्तान आर्मी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो मलाइन किया जा रहा है, उन्हें जो है वो उसमें अच्छे तरीके से उनको पेश नहीं किया जा रहा, तो वो उनसे कोऑर्डिनेट करें, उन्हें मना करने की कोशिश करें, उनकी डायरेक्शन को दुरुस्त करने की कोशिश करें। अगर वो डायरेक्शन अपनी ठीक नहीं करते तो ठीक है, फिर आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि एफआईए कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और किसी को हिरासा ना करें। यानी आपने अगर कार्रवाई करनी है तो कानून के मुताबिक आप करें, ये नहीं कि चूँकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है तो इसको आप पकड़ लें और बाकियों को आप छोड़ दें। ऐसा नहीं करना आपने। इन्होंने मज़ीद कहा कि डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम्स यकीनी बनाएं कि किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। यानी बार बार उन्होंने इस हवाले से कहा है कि आपने यकीनी बनाना है कि आपने किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक़ है, आपने उसको हिरासा नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घरों पर मुबैना तौर पर छापे मारने और हिरासा करने के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमेरात को एक दरख्वास्त दायर की थी। यानी जुमेरात को उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और आज यानी जुमे वाले दिन जो है वो इस पर समाअत भी हुई है और इस हवाले से फ़ैसले भी जो है वो सुना दिए गए। पीटीआई रहनुमा अली नवाज आवान ने जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, आईजी पुलिस इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, डीजी एफआईए और डीजी एफआईए साइबर विंग को जो है वो फ़रीक बनाया गया था। यानी इन सब को फ़रीक बनाया गया था चूँकि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है वो कंट्रोल करना होता है, लिहाजा इन्होंने सबको फ़रीक बनाया और अदालत के थ्रू जो है वो इन पर प्रेशर डलवाने की कोशिश की है कि आप कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई तरीके और सलीके से करें आप।
ناظرین پی ٹی آئی کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی اس میں جو موقف اختیار کیا گیا تھا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. موقف ان کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں اور گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. سو ہمارے جو ورکرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے دیا جائے. لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں جو ناراض ہیں وہ کہ اس تبدیلی کے اوپر، ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن ایک سلیقے سے کریں اور کوشش کریں کہ آرمی کو اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اسے اس چیز سے دور رکھیں، چونکہ یہ سیاستدانوں کی آپس کی ملی بھگت ہے، سیاستدانوں کے آپس کے جھگڑے ہیں جو انہوں نے بیٹھ کے سالو نہیں کیے، اور اب وہ سارا کچھ ملبہ ڈال رہے ہیں کس کے اوپر؟ آرمی کے اوپر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا ہیڈ ارسلان خالد کے گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور یہ سب حکومت کی تبدیلی کے بعد ہو رہا ہے. یہ ارسلان خالد صاحب بھی ان کے بہت بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی جو ہے وہ حراست میں لیے جانے کے لیے بہت کوششیں جو ہیں کی جا رہی ہیں اور چھاپے مارے جا رہے ہیں. ناظرین اس دوران جو جسٹس اطہر بن اللہ ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے فیصل چودھری ایڈوکیٹ، ان کے درمیان ایک بڑا زبردست ایک مکالمہ ہوا، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ اس وقت آپ کو سمجھاتے رہے ہیں، جس پر یعنی اس وقت آپ کو سمجھاتے رہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے جو ہے وہ اپنی بات کو آگے جاری رکھا اور کہا کہ اعتراف کیا کہ بہت ساری ہماری باتیں مانتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. تو یعنی اس میں ناظرین جو ایک جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس اطہر بن اللہ نے یعنی وہ وکیل سے کہا پاکستان تحریک انصاف کے کہ آپ کو سمجھاتے رہیں کہ انسان بن جائیں، جو آپ کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی باتیں مانتے تو آج کم از کم ہمارا یہ حال نہ ہوتا. تو آگے وہ وکیل صاحب یہ فرماتے ہیں جی تب کچھ لوگ جو کچھ کروا رہے تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یعنی تب جو لوگ کچھ کروا رہے تھے، اب وہ کون سے لوگ ہیں، وہ یا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. تو یہ تھی ناظرین کچھ آج کی ایک بہت ہی زبردست اپڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ انفارمیشنز مل گئی ہوں گی، اور آپ کے بھی آس پاس اگر کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے غصے میں ہیں اور وہ کچھ عجیب و غریب قسم کی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، تو آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ غصہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسے تھوڑا سا کنٹرولڈ فارم میں آپ نے لے کے آگے بڑھنا ہے. تو ناظرین اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر کسی اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.